बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं ये वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करूँगी। वर्कशीट नंबर 1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट। तो प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड इट सेल्फ। इट मीन्स कि वो किसी और टेबल में नहीं आएगा। अब इसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2, 7 एंड 29 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। बाकी 4 2 के टेबल में आता है, 12 3 और 4 दोनों के टेबल में आता है, 21 7 और 3 दोनों के टेबल में आता है। सो वो प्राइम नंबर्स नहीं है। 29 भी किसी के और टेबल नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। तो इनमें से अब आप देखिए ए पार्ट और सी पार्ट, इनकी यूनिट प्लेस जो है वो इवन है। ए की 6 और सी का 8, ये इवन है तो इसका मतलब ये 2 तो इसको डिवाइड करेगा। ये दोनों तो प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। 53 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। हमने अब चेक करना है, जो बेसिकली काम है वो 257 का है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो उसकी यूनिट प्लेस 7, उसमें 7 जो है वो ऑड है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होता। अब हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 2 में 5 अगर हम प्लस करें तो 7, 7 में 7 प्लस करें 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 भी इसका डिवाइज़र नहीं है। इसी तरह से जो 5 है उसकी डिवाइज चेक करने के लिए हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, ना 0 है ना 5 है, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता। 7 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ार 14। 25 में से 14 को अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11। 11 इज़ आल्सो नॉट इन 7 टेबल। इसी तरह हम चेक करेंगे 11 के लिए, 11 के टेबल में भी 257 नहीं आता। 1 बाय 1 हम तमाम प्राइम नंबर्स जो हमें आते हैं उनके लिए चेक करेंगे तो 257 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना है। अब 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है ना, तो हम एक में लिखेंगे 2 की पावर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 1 टाइम है, 5 2 टाइम्स है ना, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 आंसर में लिखेंगे। सी पार्ट में हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 3 लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 19 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 1 टाइम आ रहा है, 7 आ रहा है 3 टाइम, तो 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2। इस तरह हम लोग इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे इन क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है उसमें 24 की फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले ऐसे लाइन लगाएंगे। यहाँ पे लिखा 24, 2 से हम प्राइम नंबर फर्स्ट 2 है, 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये इस तरह से आपने टेबल पढ़ना है। फिर दोबारा से 2 6 ज़ार 12 होता है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर 2 3 ज़ार 6 होता है, ये लिख दिया। फिर आपने 3 1 ज़ार 3, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो आपकी आ जाएगी 24 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उन्होंने अब कहा था क्वेश्चन में एक्सप्रेस योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। तो इंडेक्स नोटेशन होती है जिसमें पावर्स में हमने आंसर लिखना है। तो इसमें 1 2 3, 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा आंसर है। 95 की फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं 95, 2 तो होनी, 2 से हमने डिवाइड नहीं करना क्योंकि जो यूनिट प्लेस है वो इवन नहीं है। 3 के लिए चेक करते हैं, 9 में 5 प्लस किए तो वो आ जाता है 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है 3 को भी यूज़ नहीं करेंगे, हम 5 को यूज़ करते हैं। 95, अब 5 इस तरह से या तो आप 95 यूँ करके आप या तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें या ऐसे आप सॉल्व करें। 5 1 ज़ार 5 4 5, 5 9 ज़ार 45, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 19। अब 19 आल्सो अ प्राइम नंबर, तो 19 1 ज़ार 19, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो 95 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 19। 225 के लिए अब जो इसकी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट प्लेस इवन नहीं है। हम 3 के लिए चेक करते हैं। 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 5 प्लस किए 9। अब 9 3 के टेबल में आता है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 7 ज़ार 21, अब ये तो 22 था, तो 22 में से अगर 21 माइनस कर दो तो 1 आ जाता है, 1 इसके साथ मिलके 15 बन जाएगा। तो 3 5 ज़ार
15 75 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 225 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, 3 7 आर 21, 1 15, 3 5 आर 15, तो 75 आ गया, राइट। अब दोबारा 3 से करेंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 75 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अभी 25 है, 25 तो सिर्फ 5 की टेबल पे जाता है, 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब उन्होंने हमें कहा था कि इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये है कि पावर में लिखना है। ये 2 टाइम्स है, इसकी पावर 2 आ गई, 5 भी 2 टाइम्स है, इसकी पावर 2 आ गई, 225, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, फोर 42, 2 से करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब ये आ गया 121। मैंने इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व किया है। पहले 3 से डिवाइड करने की कोशिश की है, फिर 5 से, फिर 7 से। अगर हम 221 को 13 से डिवाइड करते हैं, 13 1 ज़ार 13 आ गया। 22 में से अगर 13 को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 1, ठीक है, नीचे आ गया 91। अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 91 आता है, 7 से मल्टीप्लाई करें तो 91 आता है। ये सब कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व किया है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 और 17 आल्सो अ प्राइम नंबर, 17 1 ज़ार 17। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17, ये आंसर है। नेक्स्ट है 539। अच्छा, 539 के लिए सबसे पहले 2 से देखते हैं डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस जो है वो इवन नहीं है। इन सबको ऐड करें और 3 से डिवाइड करें। 5 में 3 ऐड किए 8, 8 में 9 ऐड किए तो 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है 3 भी यूज़ नहीं करेंगे, 5 भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस में ना 0 है ना 5 है। 7 के लिए ये रूल होता है कि जो यूनिट प्लेस है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 ज़ार 18। 18 को हम माइनस कर देंगे 53 से, 53 माइनस 18, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 35। 35 7 के टेबल में आता है ना, इट मीन्स कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। 7 से अब डिवाइड करते हैं, 539, 7 7 ज़ार 49, तो नीचे आ जाएगा 4 और 9, फिर 7 7 ज़ार 49, तो 77 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे 77 आ गया। अब दोबारा से 7 का टेबल पड़ा, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 11 आ गया। अब 11 से डिवाइड करने की कोशिश की तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 होगी, तो 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ये इसका आंसर है। लास्ट है 1200, इसको 2 से करते हैं। 2 6 ज़ार 12 होता है, ये 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ नीचे उतरा है। 2 3 ज़ार 6 होता है, ये 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ निकला है नीचे। 2 15 ज़ार 30 होता है, ये वाला 0 ऐसे निकला है। 2 को 75 से मल्टीप्लाई करें ना तो 150 आता है। फिर अब ये 75 आ गया ना, अब ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 1 यहाँ चला गया, 3 5 ज़ार 15। अब 25 तो 5 के टेबल पे ही जाता है, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगी, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 1 3 और 2 टाइम्स 5। इसको इंडेक्स नोटेशन में हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। 2 4 टाइम्स था, 5 2 टाइम्स था, 3 एज इट इज़। गिवन नंबर है 1584, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन इसकी ऑलरेडी गिवन है ना, इससे हमें पता चलता है ये 2 की पावर x है, ये 3 की पावर y है। इससे हमें पता चलता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 2 से डेफिनेटली फैक्टराइज हो रही है। तो 2 से पहले करते हैं हम। 2 ये 15 है ना, ठीक है, तो 2 7 ज़ार 14 होता है। 2 7 ज़ार 14, अब ये तो 15 था, 15 में से 14 गए, 1 रह गया, 1 इस साइड पे चला गया, तो इसको बना दिया 18, तो 2 9 ज़ार 18, फिर अब 2 2 ज़ार 4, ये आ गई वैल्यू। अब इसको दोबारा हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 ज़ार 6 होता है, 7 में से 6 गए तो 1 रह गया ना, 1 इस साइड पे चला जाए, 19। 2 9 ज़ार 18 होता है, 19 में से 18 गए तो 1 रह गया, 1 इस साइड पे चला गया। 2 6 ज़ार 12,
अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1s are 2, 3 में से 2 गए, 1 रह गया, यहाँ चला गया, 2 9s are 18, यहाँ चला गया 1 16, और 2 8s are 16। अब दोबारा हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9s are 18, 1 यहाँ चला गया, ये भी 18 बन गया, 2 9s are 18। अब ये हमारा 9 है, 9 तो हमेशा 3 के टेबल पे जाता है, 3 3s are 9, 3 3s are 9, राइट। अब ये दोबारा 3 के टेबल पे, 3 1s are 3, 3 1s are 3, और 11 1s are 11। तो हमारी इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितनी दफ़ा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हमने इसकी जो फैक्टराइजेशन है उसको कंपेयर करना है इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ, 2x मल्टीप्लाई बाय 3y मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये x है और ये क्या 4, तो x इज इक्वल टू 4, ये 3 की पावर y है और ये 3 की पावर 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 है, हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 7 8 7 5 इज इक्वल टू x की पावर 2 5 की पावर 3 एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीजर x एंड y। 7 8 7 5 की फैक्टराइजेशन करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम 7 8 7 5 की फैक्टराइजेशन के लिए 2 देखेंगे। 2 यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, 2 यूज़ नहीं करेंगे, हम 3 यूज़ करेंगे, क्या नहीं, 7 में प्लस किया 8 में प्लस किए 7 प्लस किया 5, ठीक है। अब ये सब इक्वल होता है 27 के, ठीक है, जो कि 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है कि हम 3 यूज़ करेंगे, 3। अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं 7 8 7 5 को 3 से, 3 2s are 6, 1 18 आ गया, 3 6 are 18, 7 नीचे आ गया, 3 2s are 6, 1 नीचे आ गया, और ये 5 भी नीचे आ गया, और 5s are 15। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर आएगा 2 6 2 5, 2 6 2 5। अब 2 6 2 5 को दोबारा हम 3 से करते हैं, 2 6 2 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8s are 24, राइट। इसमें से 6 में से 4 गए, 2 रह गया, 22, 3 7s are 21, 1 रह गया और 5 नीचे आ गया, 3 5s are 15। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 875। 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 875। अब देखते हैं दोबारा 3 से हो सकता है या नहीं हो सकता। 8 में प्लस किए 7 में प्लस किए 5, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। अब 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है मज़ीद ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 5 से करते हैं, राइट। 5 को अगर हम 875 से 5 को करते हैं, 5 1s are 5, 37 आ गया, 1 7s are 35, 25 आ गया, 5 5s are 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 175। दोबारा हम 5 से करते हैं तो 5 3s are 15, 2 यहाँ चले गए, 3 5s are, ठीक है। अब दोबारा 5 35 आ गया, दोबारा 5 से करते हैं, 5 7s are 35, और फिर 7 1s are 7। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 5 3 टाइम्स आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, तो ये हमारे पास इक्वल था एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो अब ये एक्स क्या है, 3 है, और वाई क्या है,